हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हमें यहाँ पे 1 to 4 स्टेटमेंट दे रखा है और हमें यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट या इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज ऑल आर रॉन्ग, ऑप्शन सी इज ओनली 1, 3 and 4 आर रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज ओनली 2 इज रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एक करके हम अपने सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो है उसमें बोल रहा है कि ऑल साइनोबैक्टीरिया आर N2 फिक्सर्स। तो यहाँ पे अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया जो होता है, मोस्ट ऑफ देम आर नाइट्रोजन फिक्सर। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर N2 फिक्सर्स, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ऑल आर N2 फिक्सर्स। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपना सेकंड स्टेटमेंट चेक करें तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोल रहा है द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो बायो फर्टिलाइजर्स होता क्या है। तो बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, दीज आर दोज फर्टिलाइजर्स विच प्रमोट प्लांट ग्रोथ। दे प्रमोट प्लांट ग्रोथ, यहाँ पे ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और यहाँ पे दे इंक्रीज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दीज इंक्रीज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई। एसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई जो होता है उसको वो यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स का ये फंक्शन होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं या सोर्सेज हैं ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, तो हम लोग बोल सकते हैं देयर आर साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स के सोर्स होते हैं। देयर आर फंजाई विच आर सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। और यहाँ पे देयर आर सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हमारा दे रखा है सेकेंड स्टेटमेंट, ये हमारा यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर हम अपना थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें बोल रहा है कि एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर आर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। ये फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो बात आती है एजोस्पाइरलम की और एजोटोबैक्टर की। तो यहाँ पे ये दोनों ही जो है, यहाँ पे ये दोनों ही जो है ये नॉन सिम्बायोटिक होते हैं। दीज आर नॉन सिम्बायोटिक एंड दीज आर फ्री लिविंग। दीज आर नॉन सिम्बायोटिक free living nitrogen fixers। they are non symbiotic free living nitrogen fixers। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट आता है विच इज द फोर्थ स्टेटमेंट, तो उसमें लिखा है कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज बट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा बिकॉज दे कैन बी सीन विथ नेकेड आईज। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दे कैन बी सीन विथ नेकेड आईज, इनको हम लोग नेकेड आईज से भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है और जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में लिखा है कि ओनली 1, 3 and 4 आर रॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।